Namaste, I am JV Dr. Priyanka. Today I introduce about horticulture, definition, branches and important and scope. What is horticulture? The term of horticulture is derived from the Latin word hortus meaning garden and culture meaning cultivation. तो horticulture का means है cultivation of garden, ठीक है। उसके अंदर horticulture में so many branches आती है, बहुत सारी, जैसे फ्रूट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल, etc. तो आगे बढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट है पोमोलॉजी। व्हाट इज पोमोलॉजी? पोमोलॉजी रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप एंड जिसमें फ्लो का उत्पादन किया जाता है। ओलेरिकल्चर रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, जिसमें सब्जियों की खेती की जाती है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, कैसे उत्पादन करते हैं। फ्लोरिकल्चर मीन्स रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को, जिसमें फ्लावर्स की खेती के बारे में जाना जाता है। प्लांटेशन क्रॉप रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक कोकोनट, अरेका नट, रबर, कॉफी, टी etc. जिसमें प्लांटेशन क्रॉप है उनका अध्ययन किया जाता है। स्पाइसेस क्रॉप, इसमें स्पाइसेस जिस रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप लाइक कार्डमम, पेपर, नटमेग etc. And medicinal and aromatic crop means deals with cultivation of medicinal and aromatic plants, जिसमें अफीम, अश्वगंधा, वेटिवर etc. इनका कल्टीवेशन का अध्ययन किया जाता है। वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी deals with post harvest handling, grading, packaging, storage, processing, value addition, marketing etc. of horticultural crops. इसके अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट सब्जी फल के उत्पादन के बाद के अंदर जो खराब हो जाते हैं, स्टोरेज नहीं कर पाते, उनका बचाने के लिए उसको कैसे पैकिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब पढ़ते हैं फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स में क्या है कि इंडिया के अंदर इंडिया का सेकंड रैंक है आफ्टर चाइना के बाद में। इसमें दे भी रखा है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स आफ्टर चाइना। लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रूट्स क्रॉप आर ग्रोन इन इंडिया। ऑफ दिस मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, guava, pineapple, सपोटा, जैकफ्रूट, लीची, ग्रेप, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, walnuts आदि इम्पोर्टेंट है। ये फ्रूट्स वो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। 10% पूरे वर्ल्ड का इंडिया फूड प्रोडक्शन करता है। और सबसे ज्यादा लीडिंग जो फ्रूट है वो है जो सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे मैंगो, बनाना, सपोटा, एसिड लाइम, ये हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इनकी। और सबसे ज्यादा जिस स्टेट में होता है वो महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश etc. अब बात करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की। More than 40 vegetables belonging to Solanaceae, Cucurbitaceae, Leguminaceae, cruciferous root crop and leafy vegetables. इंडिया के अंदर जैसे अलग अलग रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे वेजिटेबल अलग अलग रीजन के अंदर ग्रो करते हैं। तो इम्पोर्टेंट वेजिटेबल है जो इंडिया के अंदर ग्रो करते हैं वो अनियन, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, पी, बीन्स, सो मेनी वेजिटेबल। और वेजिटेबल का भी इंडिया के अंदर चाइना के बाद में सेकंड है, और जैसे फ्रूट का था चाइना के बाद में सेकंड है, वैसे ही वेजिटेबल का है। और जो सबसे ज्यादा फर्स्ट पोजीशन है अपनी कॉलीफ्लोवर की है, तो सेकंड है अनियन की, और थर्ड है कैबेज की। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अपने होता है कॉलीफ्लोवर, और सेकंड रैंक है अनियन की, और थर्ड है कैबेज की। और सबसे ज्यादा वेजिटेबल वेस्ट बंगाल इनमें होती है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर भी इंडिया के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सोशल कल्चर, रिलीजियस फंक्शन वगैरह के अंदर फ्लोर्स तो खूब यूज किया जाता है। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेडिशनल फ्लोर है, जैसे जैस्मिन, मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम, ट्यूबरोज, और ये सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। और कॉमर्शियली कल्टिवेटेड ऑफ कट फ्लावर्स लाइक जैसे रोज, ऑर्चिड। कट फ्लावर मीन्स होते हैं जैसे स्टिक होती है ना, वो वाले कट, वो उसके साथ जो डंडल के साथ जो फ्लोर लगा होता है उसको बोलते हैं कट फ्लोर। रोज, ग्लेडिलस, कार्नामम, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर होती है। बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप की। The major plantation crop include coconut, areca nut, oil palm, tissue tree, coffee, rubber, cocoa, betel vine। ये प्लांटेशन क्रॉप है और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो मेनली ग्रो करते हैं, और जो लीडिंग स्टेट है वो कर्नाटका एंड केरला है। बात करते हैं स्पाइसेस की।
स्पाइसेस भी हॉर्टिकल्चर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और स्पाइसेस का मेनली यूज किया जाता है फ्लावरिंग, सीजनिंग एंड अरोमा के लिए। फ्रूट्स के अंदर जो अरोमा देते हैं वो स्पाइसेस के कारण होते हैं। वाइडली कल्टिवेटेड स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर, कार्डामम, जिंजर, टर्मेरिक, चिली, कोरिएंडर इत्यादि। मेजर स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग स्टेट आर केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इत्यादि। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की बात करते हैं। मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट थ्रू कंट्री के अंदर ग्रो किए जाते हैं और इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जैसे ईशोगोल, शेना, ओपियम पोपी, ट्विंकल, अश्वगंधा इत्यादि। और एरोमेटिक है जैसे मेहंदी, लेमन ग्रास, सेंट्रोनिला इत्यादि। यदि हम हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट आर मोस्टली यूटिलाइज इन फ्रेश स्टेट एंड हाईली पेरिशेबल होते हैं, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स नीड इंटेंसिव कल्टीवेशन रिक्वायर्ड लार्ज इनपुट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी पर यूनिट एरिया के हिसाब से। और कल्चरल ऑपरेशन लाइक जैसे प्रोपोगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, स्किल एंड स्पेसिफिक ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए मेनली यूज की जाती है। हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट या वेजिटेबल उसमें हाईएस्ट विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या महत्व है अपना हॉर्टिकल्चर में, उद्यान विज्ञान का क्या महत्व है। तो बहुत सारे सोर्सेज से अवेलेबिलिटी है प्रोड्यूस में, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर सोर्सेज जैसे फ्रूट्स और फ्रूट से और वेजिटेबल से क्या मिलते हैं, उनको विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मिनरल, फ्लेवर, अरोमा, वो जो पहले बात आ गई। मेडिसिनल यूजेज भी हॉर्टिकल्चर के अंदर। हाईएस्ट पर यूनिट, जैसे पर यूनिट एरिया के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। जैसे सीरियल होते हैं तो सीरियल से ज़्यादा वेजिटेबल ग्रोथ में होता है, 6 से 7 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन अपन ले सकते हैं। और इनकम ज़्यादा मिलती है, होम गार्डनिंग भी कर सकते हैं, फॉरेन एक्सेस मनी भी बहुत सारी मिलती है। ये वाले एस्थेटिक यूज, बहुत सारे रिलीजियस यूज है। स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, like any other things, scope of horticulture depends in intensive it has for the farmer, adaptability for crops, and necessity and facility for future growth through input availability and infrastructure for the distribution of produce and marketing. Intention for the farmer. तो मैंने फर्स्ट स्कोप की बात करते हैं तो वो है इंटेंसिव for the farmer. The biggest intention for the farmer is money, and horticulture crop provide more returns to terms of per unit area production, export value, value addition compared to agriculture crop. दूसरा है adaptability. India is based on world with a great variety of climate and adiabatic condition, as we have climate varying from tropical, subtropical, temperate, and within this humid, semi-humid, arid, frost-free, temperate, and thus this is a good scope for horticulture crop. And necessity. After harvest, achieve satisfactory food, nutritional security for the people of the country has become the point of priority. Moreover, India is basically vegetarian, and to meet the nutrition requirement in terms of vitamins and minerals for the horticulture crop. आगे बात करते हैं, ये तो मेरे स्कोप हो गए। In brief, it can be stated that horticulture has great scope for the following region. क्या क्या रीजन है? Exploit great variability in agroclimatic condition. Second है to meet the need for fruits, vegetable, flower, spices, beverage, inhalation in population, both based on minimum nutrition and other needs. है आगे जो horticulture नीड है to meet the requirement of processing industries के अंदर। फिर है बात करते हैं to substitute important and increase export के में बात करते हैं and to improve the economic condition of the farmers, अर्निंग ज़्यादा आएगी, एक्सचेंज ज़्यादा मिलेगा, वो इनकम मिलेगी, फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और इन्वायरमेंट भी अपना प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये थे हॉर्टिकल्चर के स्कोप। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।